हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 14.1 को हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पेड़ों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनका हमें माध्य निकालना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये भी बताना है। तो पौधों की संख्या ये क्या है, वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता, ये हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है, हमने तीनों विधि माध्य निकालने की सीखी थी। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0, 2, 2 से 4, 4 से 6, और ये बारंबारता FI। पहले इन्हें लिखते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6, 8, 8, 10, 2 2 का अंतर है। ठीक है, 10 से 12, 12, 14। ठीक है, इतना दिया हुआ है। FI क्या है, घरों की संख्या। घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, 6, 2, 3। ठीक है, देखिए नंबर छोटे हैं, हमें ये देखना होता है शुरू में। जैसे बड़े नंबर होंगे तो कल्पित माध्य पग विचलन का ही प्रयोग करेंगे। तो ये 2, 3, इनका हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, तो इसमें प्रत्यक्ष विधि से ही हम इसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इसे XI से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये FI है। इसे कैसे निकालते हैं XI को हम, दो यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा। ठीक है, 2 और 1, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। तो 2 और 0 यानी 2, और 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 आएगा। 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3। और देखो एक ट्रिक है, मतलब 1 निकाल लिया हमने, 2 निकाल लिया, तो इसमें अंतर कितने का है, 2 का। 2 से 4, 4 से 6, 2 2 का अंतर है, तो 2 ऐड करते जाएंगे। 1 में 2 ऐड किया, 3, 3 में 2, 5, 5 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 7, 7 में 2, 9, 11, 13। और प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला होता है, x बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब आप जानते हैं समेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है जोड़ना। तो FI और XI का गुणा करके इन्हें जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो FI और XI का क्या चाहिए हमें, FI XI, तो इनको गुणा करेंगे। तो FI XI, 1 का 1 से करेंगे, 1, 2, 3,
6, 1 से 5, 5 सत्ते 35, 6 निम 54, 2 का 11 से 11 दूनी 22, 13 3 39। ठीक है, अब इन्हें हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो उन्हें जोड़ दो। ठीक है, 1 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 हासिल के। ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 3 16, 1 से 62। सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 1 से 62। तो घरों की संख्या कितनी थी, यानी एफ आई, या इसका टोटल कर लेते हैं। 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ठीक है, सिग्मा एफ आई बराबर 20। कुछ नहीं, वैल्यू रख देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 1 से 62। एफ आई 20, 1 से 62, 2 गुणा 10, 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे, या लिख दें 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 10, 10 रह गया, 10 से भाग करेंगे क्या आएगा, 8.1। यही इसका आंसर हो जाएगा, समांतर माध्य। या आप 20 से डायरेक्ट ही गुणा कर देंगे। मैंने क्या किया है, 20 को तोड़ा, 2 गुणा 10 20 ही होता है, 2 का भाग किया 1 से 62 में, 10 से फिर 10 का बाद में कर दिया। ठीक है, अब चाहे तो 20 से भी कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 8.1। ये क्या है, माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी रुपए में दी हुई है और श्रमिकों की संख्या। ठीक है, इसका मतलब है कि 12 मजदूर ऐसे हैं, इनकी मजदूरी है 500 से 520, 520 के बीच में। ठीक है, ऐसे ही दिया होता है आवर्त। क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560। 20 का अंतर है। 560 से 580, 580 600। ठीक है, बारंबारता, बारंबारता है यानी एफ आई, बारंबारता 12 14 8 6 10। अब क्या हमें एक्स निकालना है, वर्ग चिन्ह एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 520 और 500, 1020
1020 में 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 510। ठीक है, 510। अब क्या करते हैं हम, इसमें अंतर कितने का है, 20 का, तो 20 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 510 में 20 ऐड करेंगे क्या होगा, 530। अगर आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 530 ही आएगा। ठीक है, तो 530 में 20 करेंगे, 550, 570, 590। ठीक, देखिए ये नंबर बड़े हैं, क्यों 12 का 51 से गुणा करेंगे, मतलब बड़े नंबर है थोड़े, तो गुणा करने में हमें दिक्कत होगी ऐसे, तो हम इसे करेंगे कल्पित माध्य से। ठीक है, क्योंकि बड़े हैं गुणा, 530 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कल्पित माध्य क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। इसमें क्या है, एफ आई एक्स आई होता था उसमें, इसमें डी आई। ठीक है, अब हमें ये डी आई निकालना है, तो डी आई बराबर क्या होता है, डी आई बराबर होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, ए क्या है, ए होता है जितने, जैसे नंबर कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5, तो ए होता है n बटे 2। अब इन 5 को हम 2 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, 5 को 2 से, तो कितना आएगा, 2.5। 2.5 को हम तीसरा नंबर लेंगे। ठीक है, 2.5 जैसे 2 होगा तो दूसरा ही ले लेते हैं, अगर 2.5 है तो अगला लेते हैं, तो तीसरा, 1 2 3, यानी ये हमारा क्या है, ए। ठीक है, ए 550, तो डी आई बराबर एक्स माइनस 550। ठीक है, एक्स क्या है, 510 में से 550 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -40। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, 530 से, एक्स 530 है तो क्या आएगा, -20। अब 500 यहाँ पर क्या होगा, 585 एक्स होगा और 585 ए है, तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ क्या होगा, 20 प्लस का, यहाँ 40। ठीक है, अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, एफ आई और डी आई। तो ये डी आई है और ये एफ आई, इनको गुणा कराएंगे तब एफ आई डी आई हमें मिलेगी। तो ये कॉलम हो जाएगा एफ आई और डी आई। ठीक है, तो 12 का 40 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 480 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, 20 का करेंगे 14 से, कितना आ जाएगा, 280। 14 दूनी 28, 2 से कर लेते हैं, 0 बाद में लगा देते हैं। ठीक है, 8 का 0 से करेंगे 0, 6 का 20 से करेंगे तो 6 का 2 से गुणा कर देंगे, 1 0 लगा देंगे, 6 दूनी 12, यानी 1 12, तो ये हो जाएगा 1 से 20। 4 का 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, अब यहाँ देखा सिग्मा एफ आई डी आई, यानी इन्हें जोड़ना है, इन्हें जोड़ के यहाँ लिख देंगे 400 और 1 से 20 कितना होगा, 520। ठीक है, 520 यहाँ करते हैं 520
और 480 और 2 4 600 यानी 760 माइनस 760। इसमें से 760 में से 520 माइनस करेंगे तो ये ना 240 आएगा माइनस का। ठीक है, आप नीचे लिख के माइनस कर लो तो आएगा 240 माइनस 240, क्योंकि बड़ा माइनस का है। 760 में से 520 माइनस करेंगे 240 आएगा, लेकिन बड़ा क्या है माइनस का, तो माइनस के 240 आएंगे। अब इन्हें हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ए यहाँ निकालते हैं, एक्स बराबर ए कितना है 550 प्लस एफ आई डी आई कितना है -240। एफ आई कितना है, इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 4 और 2 6 और 8 और 6 14 और 6 14 और 6 20 का 0 हासिल 2 और 1 3 3 और 1 4 और 1 5 यानी 50। तो यहाँ आ जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का भाग करेंगे 24 में क्या आएगा, 5 चौक 20 5 अट्ठे 40 यानी 4.8 बराबर 550। ये क्या माइनस, तो माइनस के 4.8। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 545.2 यही इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। जो माध्य है इसका क्वेश्चन का वो 18 है। ठीक है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इसमें जो बारंबारता एफ आई है वो एक लुप्त है, उसकी जगह एफ दिया हुआ है, ये एफ हमें निकालना है क्योंकि माध्य तो दिया हुआ है इसमें 18। आसान क्वेश्चन है, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है, 11 13 13 15 15 17 17 से लेंगे हम 19, 2 2 का अंतर है। ठीक है, 19 से हो जाएगा 21, 21 से 23, 23 से 25, इतना ही दिया है। ठीक है, एफ आई कितनी है बारंबारता, 7 6 9 13 एफ ये निकालनी है, एफ 5 4। ठीक, एक्स आई निकालना है, एक्स आई वर्ग चिन्ह। तो 11 और 13 24, 24 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 12। ठीक है, जैसे निचली वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा इनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो एक्स आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 12। 25 और 13 28, 28 में 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 14। अब देखो दो अंतर कितना है यहाँ पे 2 का, तो 2 2 ऐड करते जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 16 18 20 22 24। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई निकालना है हमें। एफ आई
एक्स आई। डायरेक्ट मेथड से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। तो 12 का 7 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 84। 14 का 6 से करेंगे, कितना आएगा 84। 16 का 9 से करेंगे, कितना आएगा 144। 13 का 18 से करेंगे 234। ठीक है। 20 का एफ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 एफ। 22 का 5 से करेंगे तो आएगा 110। ठीक है। 24 चौका 96। फॉर्मूला क्या है, एक्स पर बार बराबर, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब आप जानते हैं जोड़ना, इनका योग एफ आई और एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई हमारे पास ये है, अब इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, जोड़ के वैल्यू रख देंगे, और एफ आई की वैल्यू चाहिए, इसकी भी जोड़ चाहिए, तो इनको हम जोड़ेंगे। तो देखो, जो 20 एफ है इसे हम अलग रखेंगे, इसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके साथ एफ है। बाकी सबको जोड़ लेंगे, इनको 1 2 3 4 5 6 इनको जोड़ लेंगे, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इन्हें जोड़ेंगे, कितना आएगा 752। अब जो ये है 20 एफ, इसे भी जोड़ेंगे लेकिन इसे अलग रखेंगे, 20 एफ। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही इसे जोड़ेंगे, एफ आई को 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 इसे छोड़ रहे हैं, 35 और 5 40, 40 और 4 44, बचा क्या एफ, तो एफ को प्लस में लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ रखते हैं वैल्यू, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 एफ, और x पर बार ये कितना है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 18, माध्य दिया हुआ था ना 18, x ये माध्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये 18 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, माध्य जेब खर्च कितना है 18, तो ये 18 यहाँ आ जाएगा। एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 एफ बटे ये 44, एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। इसे सॉल्व कर देते हैं, तिरछा गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब 18 का गुणा कराएंगे, गुणा करेंगे 18 का, 18 का 44 से करेंगे तो 18 चौक 72 के 2, 18 चौक 72, और हासिल के साथ 72 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा 79। ठीक है, ये कितना आ गया, 44 से 18 गुणा किया 792 प्लस, अब गुणा एफ से हुआ तो आ जाएगा 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। देखिए एफ एफ के एक तरफ कर लेंगे और इन्हें एक तरफ कर देंगे, तो इधर इधर ही लेके आएंगे इसे 20 एफ को, तो 18 एफ, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस 20 एफ बराबर 752, 792 इधर आएगा तो माइनस का
792। ठीक है, 18F को माइनस करेंगे 20, 20 में से 18 गए तो माइनस के, क्योंकि बड़ा वाला माइनस का, -2F बराबर 792 में 752 निकालेंगे तो कितना बचेगा, -40 आ जाएगा। ठीक है, क्यों कि बड़े जो 792 है वो माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा F बराबर 40/2, तो कितना आ गया 20, तो F बराबर 20। ये है लुप्त बारंबारता, ये जो F निकालना था ये 20 आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इनका माध्य निकालना है, जो इनकी धड़कन है वो दी हुई है, स्पंदन। ठीक है, 65 से 68 महिलाओं की संख्या ये है, 2 महिलाओं की कितनी है, 65 से 68, ये दिया हुआ है हमारे पास डेटा। तो हमें इसका क्या निकालना है, माध्य। 30 महिलाएं। क्वेश्चन 4, ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है, 65, 68, 68, 71, कितने का अंतर है, 3 का। ठीक है, तो 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, इतना ही है। ठीक है, एफ आई कितना है, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, एक्स आई। 68 और 65 इनको जोड़ेंगे तो 133, 133 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 66.5। ठीक है, अब अंतर कितने का था यहाँ, 3 का, तो 3 ऐड कर देंगे, 66 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 69.5, फिर आएगा 725, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह है। अब नेक्स्ट देखो, इनका इनसे गुणा करेंगे तो फिर भी बड़े डिजिट हैं, थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसे हम किससे करेंगे, कल्पित माध्य से, आसान हो जाएगा। तो कल्पित माध्य में पहले हमें क्या चाहिए, d बराबर x माइनस ए, यही होता है।
ए चाहिए। ए कैसे निकालते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 3.5, यानी इसमें चौथा देखेंगे 1 2 3 4, ये क्या है हमारा ए। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, ये हो गया ए। तो 66.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा -9। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर रहे हैं बड़ी संख्या, तो माइनस का आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा -6, 72 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, अब यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा 3 प्लस का, यहाँ 6 और यहाँ 9। ठीक है, डी आई आ गया। अब क्या चाहिए हमें, कल्पित माध्य क्या होता है, कल्पित माध्य होता है एक्स बराबर एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक, तो ये होगा एफ आई और डी आई, तो एफ आई 9 दूनी 18, इनका गुणा कर देंगे एफ आई डी आई निकालने के लिए। ठीक है, 6 चक 24, ये माइनस का आएगा लेकिन -24, 3 3 9 माइनस 8 का 0 से करेंगे आ जाएगा 0, 30 7 21, 6 चक 24, 9 दूनी 18। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देंगे, माइनस माइनस के एक तरफ जोड़ लेंगे और प्लस के एक जगह, तो ये कितना होगा 9 और 4 13 और 8 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 2 5, 51। ठीक है, ये 51 है, ये माइनस वाले, अब इन्हें जोड़ेंगे 8 और 4 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, ये 63। 63 में से 51 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। ठीक है, प्लस का 12 आएगा, क्यों, बड़ा वाला प्लस का है, तो यहाँ लिख देंगे 12। ये क्या है, एफ आई और डी आई बराबर 12। ठीक है, ए कितना है 75.5 प्लस एफ आई डी आई कितना है 12, एफ आई कितना है, एफ आई निकालेंगे सिग्मा एफ आई 4 और 2 6 और 7 13 13 और 8 21 21 और 7 सॉरी 21 और 3 24 24 और 4 28 और 2 30, 30 ही महिलाएं थी, वैसे भी लिख सकते थे 30, 3 चौक 12 बराबर 0.4। ठीक है, तो ये 75.5 प्लस, ठीक है, ये प्लस का है, प्लस 0.4, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75.5 में 0.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75, 5 और 4 9, यही इसका आंसर है।
इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। शेष क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।